हेलो दोस्तों। आपने आजकल न्यूज़ में जो है सोनम वांगचुक के बारे में तो आपने सब ने सुना पढ़ा। हर कोई अब तो अवेयर हो गया होगा कि सोनम वांगचुक कौन है और क्या उनका बैकग्राउंड रहा है और क्या कर रहे थे और कैसे सरकार ने उनको जो है उनके जो जंतर मंत्र से वो जहाँ पे अमन अनशन पे बैठे हुए थे वहाँ से कैसे उनको उठाया, किस कंडीशन में उनको ले गए। वाइट जो चादर थी उनको उसमें लपेटा गया और एकदम से जैसे कोई क्राइम कर रहा हो और एम्बुलेंस में उनको ले गए। तो क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए? क्या इस तरीके के कुछ एक्ट होने चाहिए कि एक जो आदमी है वो सरकार की कुछ जो गलतियां हैं हुई हैं उनके प्रति उनको जो है आईना दिखा रहा है कि आपसे ये गलतियां हुई हैं, आप इन गलतियों को सुधारो। क्या उसके ऊपर देशद्रोही का जो चार्ज लगाना क्या वो सही है? क्या उसको जो इतने अवार्ड मिले हैं, इतने रिगार्ड मिले हैं, हमारे देश से ही मिले, कहीं विदेशों से मिले, क्या जो उनकी इन्वेंशन है, जो डिस्कवरीज हैं, दूसरे देश जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या किस तरीके का वो जो एजेंडा है हमारे देश में जो है एक चलाया जा रहा है कि सरकार के प्रति कोई बोले ही ना, अगर जो बोलेगा तो उसको डिसअपेयर कर दो, उसको उठा लो, जैसे जैसे उसको सामदंड जो उसके लिए लगे वो सारा कुछ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दो। आज अगर उन्होंने एजुकेशन की बात की है, क्या हमारे बच्चों के लिए, क्या हमारे लिए एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अगर 4 साल 5 साल कंटिन्यू कोई बच्चा अगर मेहनत कर रहा है और लास्ट में देखा जाए कि वो तो पेपर ही उसका लीक हो गया था, वो 9 लाख 10 लाख में जो है पेपर ही बिक चुका है। क्या उसके प्रति अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन अगर सरकार के प्रति अगर उनकी जवाबदेही मांग रहा है कि क्या वो गलत है, क्या उसको गलत वहाँ से उठाना, इस तरीके से उठाना जाना चाहिए कि 60 साल का एक जो इंसान है वो चुपचाप से देश के उन 5 तंत्रों में बैठा हुआ है जो जंतर मंत्र, ये 5 जंतर मंत्र बनाए गए थे दिल्ली में, उनमें से एक जंतर मंत्र है वो है जहाँ पे वो अनशन पे बैठे हुए थे। क्या इस तरीके से उनको उठाना वहाँ से सही है? ये तो वो एक जाने पहचाने हैं, आम जनता की तो फिर कोई है ही नहीं, गिनती नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी उसको उठा लेके जाएगा। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी कोई उठा लेके जा सकता है, कुछ भी कर सकता मेरे साथ। हम डेमोक्रेसी में हैं पर फिर भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है ये चीज़ें, अगर बोलना हम देश के सरकार के प्रति अगर बोल रहे हैं तो। उन्होंने एजुकेशन के प्रति जो है बहुत कटाक्ष किया कि एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत गलत है। जो एजुकेशन है, साथ साथ में जो टेस्ट हो रहे हैं, वो जो उसमें धांधलियाँ हो रही हैं उसको उजागर करने के लिए उन्होंने एक जो है सीजेपी के जो समर्थन में उन्होंने अमन अनशन किया था।